My screen is visible or not? Yes, sir. Yes. अच्छा. Today we will discuss equality of variance. Equality of variance is an assumption for some parametric and non-parametric statistical methods. ये तो आपको पता ही है. नॉर्मेलिटी कंडीशन एक होती है, एक दूसरी कंडीशन क्या होती है? द सेकंड कंडीशन इज इक्वलिटी ऑफ वेरिएंस. तो व्हाट डू यू मीन बाय इक्वलिटी ऑफ वेरिएंस? इससे क्या समझते हैं आप? एनीबॉडी? Sir, variance among all the groups are same. That is the means of homogeneity of variance. अच्छा, जब हम बात करते हैं नॉर्मेलिटी की, जी, तो नॉर्मेलिटी तो बहुत आसानी से निकाली जा सकती है, बट वेरिएंस के लिए हमें क्या करना होता है? ग्रुप्स चाहिए होते हैं. जैसे सपोज करो प्रोडक्शन का डेटा है, प्रोडक्शन. एक एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले, जो फैक्ट्री वाला था, याद आ रहा आपको? इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में हमने फैक्ट्री 1 एंड फैक्ट्री 2 का प्रोडक्शन डेटा लिया था. याद आ रहा है कि नहीं? yes, sir. Yes, sir. तो प्रोडक्शन का अगर हमें नॉर्मेलिटी चेक करना है केवल प्रोडक्शन का, तो हमें ग्रुप्स की कोई जरूरत नहीं है. देयर इज नो नीड ऑफ ग्रुप्स. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस, देयर is a second variable required, that is groups, फैक्ट्री 1 एंड फैक्ट्री 2. तो पहले आप क्लियर समझ लो कि नॉर्मेलिटी के लिए सिंगल वेरिएबल की जरूरत पड़ती है, ओनली वन वेरिएबल की. बट इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस चेक करने के लिए, होमोजेनिटी चेक करने के लिए दो वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है. वाई? इसको जरा हमको समझा दो. सर, नॉर्मेलिटी का सिंपल सा मतलब होता है कि आप का जो डेटा है वो नॉर्मल है कि नहीं, वो बेसिकली वेरिएबल के हिसाब से होता है. जब होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस की बात होती है तो वेरिएंस होमोजेनिटी तब पॉसिबल है जब बेसिकली दो ग्रुप होंगे और दो ग्रुप एक ग्रुप अपने मीन से जितना डेविएट कर रही है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, दैट इज द वेरिएंस. और जितना ग्रुप 2 की जो मीन है वो अपने वैल्यू से कितना डेविएट कर रही है. तो बेसिकली जब ये दोनों सेम होंगे तभी पैरामेट्रिक अप्लाई होगा और तभी हमारा ये जो अजम्पशन है वो प्रूफ होगा. तो इसलिए इसमें ग्रुप मैंडेटरी है और उसमें नॉर्मेलिटी के नॉर्मेलिटी में केस में हमें ग्रुप्स की जरूरत नहीं है. तो ये फंडामेंटल डिफरेंस क्लियर है कि नहीं सबको? शिवानी, आपने सही बताया है. जी, लेकिन बाकी सबको हम पूछना चाहते हैं कि नॉर्मेलिटी निकालना आसान है थोड़ा, हम ये कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं. बट जब हम होमोजेनिटी टेस्ट करते हैं तो वहां पे थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आती है, मतलब कॉम्प्लेक्स होता है थोड़ा केस. और यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स केस में अगर हमारा डेटा नॉर्मल है तो दूसरे तरीके से होमोजेनिटी टेस्ट होती है. अगर हमारा डेटा नॉर्मल नहीं है तो दूसरे तरीके से होमोजेनिटी टेस्ट होती है. तो यहाँ पे
दो ग्रुप्स नजर आ रहे हैं। अगर हमारा डेटा पैरामेट्रिक है तो इक्वलिटी ऑफ वेरिएंस कैसे टेस्ट होगी, अगर हमारा डेटा नॉन पैरामेट्रिक है, नॉट नॉर्मल है, तो हमारा डेटा कैसे टेस्ट होगा। तो बात समझ में आ रही है कि होमोजेनिटी टेस्ट करने के लिए दो ग्रुप बन गए यहां। कौन कौन से? पैरामेट्रिक टेस्ट, पैरामेट्रिक अगर हमारा नॉर्मल डेटा होगा तो इक्वलिटी ऑफ वेरिएंस का अलग सिस्टम है चेक करने का। अगर हमारा डेटा नॉट नॉर्मल है, नॉन पैरामेट्रिक है, तो उसको टेस्ट करने का अलग मेथड है। और एसपीएसएस में नॉन पैरामेट्रिक नॉट नॉर्मल डेटा को टेस्ट करने का मेथड डायरेक्ट नहीं है, 3 स्टेप्स में कह सकते हैं, या 3 वेरिएबल्स अलग से क्रिएट करने पड़ते हैं। तो वो थोड़ा सा हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट पहले ये समझ में आ जाए कि इक्वलिटी ऑफ वेरिएंस हमें किसका चेक करना है, नॉर्मल डेटा का चेक करना है या नॉट नॉर्मल डेटा का चेक करना है। तो ये क्लियर है कि नहीं? पहला हमारा क्वेश्चन समझना ही 90% सोल्यूशन होता है। यहां तक क्लियर है कि पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्लियर हो गया तो मैं डिवीजन कर सकता हूं 2 पार्ट में। सागर, यस सर, यस सर। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? हाँ सर, आ रहा समझ में। इक्वलिटी ऑफ वेरिएंस को हम पैरामेट्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे, ये एक केस हो गया। इक्वलिटी ऑफ वेरिएंस को नॉन पैरामेट्रिक के हिसाब से चेक करेंगे, ये केस 2 हो गया, या यस सर, अलग मेथड हो गया। तो यस सबसे सर, पहले हम लोग क्या टेस्ट करेंगे कि अगर हमारा डेटा नॉर्मल है यस सर, तो इक्वलिटी ऑफ वेरिएंस कैसे टेस्ट होगा। राइट सर। और जो हमने एग्जांपल कौन सा लिया था, एक फैक्ट्री वाला। यस सर, प्रोडक्शन। हाँ, प्रोडक्शन है। तो प्रोडक्शन का जो डेटा था यस सर, वो नॉर्मल डेटा था। कैसा डेटा था? नॉर्मल डेटा। और उसमें हम उस प्रोडक्शन डेटा में 2 ग्रुप्स थे, कौन कौन से? फैक्ट्री 1 एंड फैक्ट्री 2। यस सर, तो वहां पे हम लोग चेक करेंगे कि इक्वलिटी ऑफ वेरिएंस की क्या कंडीशन है। यस सर, अच्छा, अगर हम पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करते हैं तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस या इंडिपेंडेंट टी टेस्ट की बात करेंगे, और अगर नॉन पैरामेट्रिक में है तो क्रुस्कल वालिस टेस्ट की बात करेंगे। तो अभी हम इसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, सेकेंड केस को। क्लियर? यस सर। शालिनी, यस सर। हाँ, ये पढ़ो क्या लिखा है। टेस्ट फॉर इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस इन बोथ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा पैरामेट्रिक डाटा एंड नॉन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा नॉन पैरामेट्रिक डाटा। तो ये 2 केस है, समझ में आ रहा है ना? 2 केस है, एक केस नहीं है। अगर हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा होगा तो एक टेस्ट इक्वलिटी अलग तरीके से निकाली जाएगी, टेस्ट ऑफ इक्वलिटी। अगर हमारा डेटा नॉर्मल नहीं है तो इक्वलिटी ऑफ वेरिएंस अलग तरीके से टेस्ट की जाएगी। पहला वाला केस तो हाँ बताओ। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा नहीं है तो पैरामेट्रिक, सॉरी, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है तो पैरामेट्रिक डेटा यूज होगा, और नॉन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो नॉन पैरामेट्रिक डेटा यूज होगा। हाँ, वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन टेस्ट ऑफ इक्वलिटी भी 2 तरीके से निकाली जाएगी। ओके। टेस्ट ऑफ इक्वलिटी ऑफ वेरिएंस जो चेक करना है, ये भी हमें 2 केस में डिस्कस करना पड़ेगा कि नॉर्मल डेटा है या नॉट नॉर्मल डेटा है। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं नॉर्मल डेटा है। तो नॉर्मल डेटा कौन सा था? जो हमारा प्रोडक्शन का जो डेटा था वो नॉर्मल था।
तो पहले एक ऐसा केस हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कि जो पहले नॉर्मेलिटी चेक कर ली जाए डेटा की। मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं नीरजा? यस सर। पहले नॉर्मेलिटी आएगी, फिर टेस्ट ऑफ इक्वलिटी ऑफ वेरिएंस आएगा। यस सर। क्लियर? यस सर। देयर आर, हाँ ये आप नीरजा इसको पढ़ो क्या लिखा है। Okay, sir. There are two separate tests for equality of variance. Normally distributed data parametric Lavni test or non-normally distributed data non-parametric Lavni test. Both the tests can be done with the help of SPSS. तो ये दो केसेस समझ में आ रहे हैं? दोनों होमोजेनिटी जो टेस्ट की जा सकती है वो लेविन्स टेस्ट के माध्यम से की जा सकती है, बट डेटा हमारा अलग अगर हो गया Yes, तो sir. मेथड डिफरेंट हो जाएगा। बोथ द टेस्ट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ एसपीएस, किया तो जा सकता है, लेकिन ये वाला केस थोड़ा आसान है। कौन सा? Normally parametric. हाँ, ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट है, इसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा कंसंट्रेशन लेवल चाहिए होगा। तो पहले आसान वाला डिस्कस करते हैं, ये वाला केस। Yes, sir. ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप कंफ्यूज मत हो जाना आगे जाके। Okay, sir. पहले केस क्लियर हो जाए कि हम क्योंकि दोनों में होमोजेनिटी टेस्ट होनी है। Hmm. तो सबसे पहला हमें काम ये है कि हमें डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा नॉर्मल मिल जाए, पहला केस। प्रीवियस एग्जांपल याद है सबको? Yes, sir. इंडिपेंडेंट टी टेस्ट हमने किया था फैक्ट्री 1 फैक्ट्री 2 का, प्रोडक्शन का। Yes. तो डेटा कौन सा पैरामेट्रिक था, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, जो हमने एक केस लिया था प्रीवियस एग्जांपल में, प्रोडक्शन। Hmm. प्रोडक्शन को हमने चेक किया तो ये फिगर आई है कितनी? Point. 0.200, दैट इज अबव 0.05। तो डेटा कैसा हमारा हो गया? नॉर्मल। नॉर्मल हो गया। तो नॉर्मल हो गया, तो नॉर्मल हो गया, तो अब हम टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी टेस्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे एक टेबल बनती है, यहाँ पे दो पार्ट है, इक्वल वेरिएंस एज्यूम्ड, इक्वल वेरिएंस नॉट एज्यूम्ड। क्या मतलब है दोनों का? ज्योति? यस सर। हम्म। सर इक्वल वेरिएंस अज्यूम होगा तो मतलब हमें ना पैरामेट्रिक टेस्ट लगाना है और डेटा नॉर्मल है। इक्वल वेरिएंस एज्यूम्ड है मतलब हाँ क्या सर, मतलब? पैरामेट्रिक टेस्ट में होगा और डेटा हमारा नॉर्मल है। नहीं, पैरामेट्रिक है और और नॉर्मल डेटा तो हम लोग इक्वल वेरिएंस अज्यूम्ड वाली फिगर लेंगे, हाँ शायद ये ये नहीं, हम ये नहीं पूछ रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं इक्वल वेरिएंस एज्यूम्ड एंड इक्वल वेरिएंस नॉट एज्यूम्ड का क्या मतलब, क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वल वेरिएंस? सर जो स्टैंडर्ड डेविएशन है मीन से वो हमने उसमें अज्यूम किया है हाँ। इक्वल वेरिएंस अज्यूम्ड में। नहीं, अगर हम ये दूसरे तरीके से अगर हम आपसे कहें कि हमारा डेटा होमोजीनियस है, ऐसे पता कर, ऐसे अगर सपोज करो हमारा डेटा हम होमोजीनियस टेस्ट अभी अभी हमने किया नहीं है, लेकिन हम जी ऐसा मान लेते हैं कि होमोजीनियस है हमारा डेटा। ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा रो रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर हमारा डेटा होमोजीनियस है और अगर हमारा डेटा होमोजीनियस नहीं है तो कौन सी रो हम सर होमोजीनियस है तो इक्वल वेरिएंस अज्यूम रिप्रेजेंट कर रहा है और होमोजीनियस नहीं है तो इक्वल वेरिएंस नॉट अज्यूम।
मतलब ये हो गया कि हमें ये दोनों 0.00011 फिगर इस्तेमाल करनी है कि 0.017 इस्तेमाल करनी है ये। 0.001 हाँ, अगर 0.011 एंड 0.017 इन दोनों में से कौन सी फिगर इस्तेमाल की जाए, या ये वाली फिगर एक आती है लेविन टेस्ट की, अगर हम बात करें सिर्फ, और यहाँ पे टेस्ट ऑफ इक्वलिटी ऑफ मीन्स, यहाँ पे एक डिवीजन है यहाँ लाइन का। अगर हम सिर्फ लेविन टेस्ट का यूज कर रहे हैं तो इक्वल वेरिएंस अगर हमारा है, होमोजेनिटी है कंडीशन, तो 0.000 सिग्निफिकेंस हाँ, तो ये हमें ये लेविन टेस्ट की भी वैल्यू दिखती है यहाँ पे, लेकिन हमें फिगर कौन सी इस्तेमाल करनी होती है, सिग्निफिकेंस वैल्यू टू टेल्ड जी 011। अगर हमारा डेटा होमोजीनियस है तो, अगर हमारा डेटा होमोजीनियस नहीं है तो 0.017 हाँ ठीक है। अब तो जैसे यहाँ पे आ गए, अब हम वापस चलते हैं कि इस टेबल को यूज करने से पहले हमें क्या टेस्ट करना पड़ेगा। पहले नॉर्मेलिटी। पहले नॉर्मेलिटी, ठीक है, नॉर्मेलिटी हमने टेस्ट कर लिया था ऑलरेडी पहले ही। तो फिर टेस्ट नॉर्मेलिटी, करें नॉर्मेलिटी डेटा। टेस्ट कैसे करते हैं? कहाँ कैसे जाए बताओ। एक फाइल खुली हुई है, ये फाइल, ये वाली फाइल खुली है, प्रोडक्शन। हमें प्रोडक्शन को चेक करना है, नॉर्मेलिटी प्रोडक्शन डेटा को। तो एनालाइज हाँ सर हाँ ये टेस्ट लेगेसी डायलॉग 1 सैंपल केस। क्लियर, यस सर। ओके कर दिया। क्या फिगर आई है? 0.200 है, 0.05 से ज्यादा है तो डेटा नॉर्मल है। चलो ये एक बात तो क्लियर हो गई कि हमारा डेटा नॉर्मल है। जी अब बात आती है होमोजीनियस की। होमोजीनियस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो ग्रुप्स का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है। दो ग्रुप्स का इस्तेमाल ऑलरेडी इस टेस्ट में हुआ है यहाँ पे। तो ये जो चीज है यहां से ये ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है यहाँ पे। इक्वलिटी ऑफ वेरिएंस को निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ ऑलरेडी निकला हुआ है। लेविन टेस्ट फॉर इक्वलिटी ऑफ वेरिएंस तो 0.000 है। तो हमारा डेटा कैसा है, होमोजीनियस है कि नॉट होमोजीनियस है? सर पॉइंट हमारी जीरो जो आई है वो 0.00 आई है, 0.05 से कम, 0.05 से कम है तो नॉट होमोजीनियस है। नॉट होमोजीनियस है, हमारा डेटा होमोजीनियस नहीं है इसका मतलब यस सर। है। यस सर। तो होमोजीनियस नहीं होने पे फिर क्या करेंगे? सर फिर हम नॉन पैरामेट्रिक एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं। क्या हमने लिखा? the groups factory 1 and factory 2 have equal variance, or there is there is equal variance between both the groups factory 1 and factory 2। हाइपोथेसिस क्लियर है? जी अब हाइपोथेसिस क्लियर है तो ये हमारा डेटा सेट है। यहां से अगर हम इंडिपेंडेंट टी टेस्ट या एनोवा टेस्ट करें
एनोवा। तो एनोवा में डिपेंडेंट लिस्ट क्या होगी? प्रोडक्शन, एंड फैक्टर क्या होगा? फैक्ट्री। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम? ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। क्या करते हैं? जैसे हमने ऑप्शन पे क्लिक किया, यहां पे एक चेक बॉक्स दिख रहा है, होमोजेनिटी। होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस टेस्ट, दिख रहा है? यस सर। ये वन वे एनोवा में मिलता है। और यहां से कंटिन्यू जब करते हैं तो ये फिगर जो जनरेट हो रही है, ये 16.031 दिख रहा है। और यहाँ पे सिग्निफिकेंस वैल्यू कितनी दिख रही है? 0.000। अच्छा, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट अगर हमने किया था तो वहां पे क्या वैल्यू दिख रही थी लेविन टेस्ट की? सिक्सटीन 16.031। कुछ क्लियर हो रहा, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है ये? ये जो लेविन टेस्ट ऑलरेडी इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में निकल के आ गया अपने आप, ये क्या बता रहा है? सर डेटा की होमोजेनिटी के बारे में बता रहा है। हाँ, डेटा की होमोजेनिटी के बारे में बता रहा है। और ये क्या कर रहा है? डेटा हमारा होमोजीनियस नहीं है, है। हैं? जी। बट नॉर्मल है। हाँ नॉर्मल है। नॉर्मल है बट होमोजीनियस नहीं है। नहीं है। या क्लियर हो रहा है कि नहीं ये चीज? तो अगर हमारा डेटा होमोजीनियस नहीं है, क्या मतलब है इसका? सागर, यस सर। हाँ, यहाँ पे भी फिगर वही सेम दिख रही है 16.031। और हमने एनोवा के थ्रू भी अगर ये वैल्यू कैलकुलेट की एनोवा के थ्रू, तो इससे भी वैल्यू आई है हमारी यस सर। 16.031। क्या लिखा हुआ जरा पढ़ना इसको। 16.031 नीचे इंटरप्रिटेशन सर। हाँ, Since the significance value is 0.000 is less than 0.05, hence it is safe to reject the null hypothesis. Hence it is assumed that there is a no equality of variance between the groups. Therefore, the groups have not the equal variance. The data of the production is not homogeneous with respect to the factory 1 and factory 2. Done, sir. समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? कंफ्यूजिंग लैंग्वेज थोड़ी होती है इसकी। Yes, sir. क्या मतलब है? यहां से पढ़ो। Hence it is assumed It's that assumed that there is a no equality of variance between the groups factory 1 and factory 2. Therefore, the groups have not the equal variance. The data of production is not homogeneous with respect to the factory 1 and factory 2. और हाइपोथेसिस क्या बनाया था हमने? So there is a ग्रुप्स no significant differences in the production of factory 1 and factory 2. नहीं नहीं नहीं, हम प्रोडक्शन की बात ही नहीं कर रहे हैं, ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। ग्रुप्स में क्या बनाया था इक्वलिटी ऑफ वेरिएंस को लेके, कि दोनों ग्रुप्स The group इक्वल equal variance. है। The group have equal variance. हाँ, जो हमने हाइपोथेसिस बनाई थी, द ग्रुप्स हैव इक्वल वेरिएंस, ये बनाई थी। लेकिन हमारा रिजल्ट क्या बता रहा है? रिजेक्ट करना है हमें।
तो रिजेक्ट करना है, क्या करें? यह हाइपोथेसिस है। नो इक्वल वेरिएंस हमें रिजल्ट मिल रहा है, क्या मिल रहा है? नो इक्वल वेरिएंस। तो नो इक्वल वेरिएंस अगर हमें मिल रहा है तो हमें इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में कौन सी फिगर कंसीडर करनी चाहिए? सेकेंड वाली। बताओ, सोच के बताओ। सर जब रिजेक्ट हो रही है हमारी नल हाइपोथेसिस तो सीधे से इक्वल वेरिएंस नॉट अज्यूम्ड। हाँ, इक्वल वेरिएंस नॉट एज्यूम, सिंपल सी बात है कि हमारा डेटा होमोजीनियस नहीं है। कैसा है? हमारा डेटा कैसा है? होमोजीनियस है कि नॉट होमोजीनियस है? नॉट होमोजेनियस। नॉट होमोजीनियस है। तो पहली रो की फिगर्स हम कंसीडर करेंगे इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में। जब दो ग्रुप्स का कंपैरिजन के लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया था ना, हाइपोथेसिस बनाई थी ना अलग से, देयर इज यस नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री 1 एंड फैक्ट्री 2, ये बनाया था ना। यस सर। तो दोनों में से यहाँ पे सिग्निफिकेंस वैल्यू किसको कंसीडर करें? 0.011 को या 0.017 को? सर इस टेस्ट के बाद तो 0.017 को ही कंसिडर करेंगे। हाँ, 0.017 को कंसीडर करना चाहिए। तो ये आपको पहले पता था कि नहीं, इसके पहले कि इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में कौन सी फिगर इस्तेमाल क्यों करते हैं? नो सर। हैं? नहीं पता था। नो सर। सर जब हम पहले टेस्ट कर रहे थे, जब ये क्वेश्चन कर रहे थे, तो आपने बताया था कि इक्वल वेरिएंस नॉट अज्यूम्ड यूज करना है, बट उस समय ये क्लियर नहीं था कि इसकी वजह से करना है। अब क्लियर है कि ये, हाँ, ये रीजन है ना यूज हमने करना। हमने हमने ये फिगर ऑटोमेटिकली ले ली थी 017 यस की। यस सर, हाँ हाँ हाँ। लेकिन आपने ये कहा नहीं था कि बताया जब, हाँ, कि क्यों क्यों ले क्यों लिया था क्यों वो। क्यों ले ली नहीं, आप सब डिस्क्राइब कर रहे थे, बट आपने बताया था कि आगे जब करेंगे नॉर्मेलिटी का टेस्ट तब आप ज्यादा क्लियर करेंगे। हाँ, तो ये आज आपको क्लियर हो रहा है थोड़ा सा यस सर। कि नॉर्मेलिटी इज ए डिफरेंट इशू एंड होमोजेनिटी इज ए डिफरेंट इशू। नॉर्मेलिटी के लिए सिंपल हमें प्रोडक्शन का वेरिएबल चाहिए होता है, सिंपल प्रोडक्शन का डेटा। बट अगर होमोजेनिटी अगर टेस्ट करनी होती है अगर हमें, तो हमें ग्रुप्स को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है। सिंपल सी बात समझ में आ रही है कि नहीं, कि यहाँ जो केएस टेस्ट है ये सिर्फ प्रोडक्शन के डेटा को बता दिया नॉर्मल है नॉट नॉर्मल है। क्लियर? यस सर। और जब हम एनोवा में भी कर रहे हैं इस काम को, जैसे हम इंडिपेंडेंट टेस्ट एक हमने किया, वहां पे भी हमें फिगर मिलती है ये वाली 16.031, और एनोवा के थ्रू भी मिल सकती है ये फिगर। बस एनोवा में क्या डिफरेंस हो गया कि इसका एक अलग टेबल क्रिएट हो गया है, टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस का। जबकि इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में क्या होता है, ये अलग टेबल नहीं बनती है, इसी में बीच में आ जाता है यहाँ पे। दिख रहा है कि नहीं? लेविन टेस्ट फॉर इक्वलिटी ऑफ वेरिएंस। यस सर। एक्चुअल में यही यही ये वैल्यू यहाँ पे जो एनोवा हमने किया है, जहां पे ये चेक बॉक्स हमने यूज किया ना, क्या नाम है इस चेक बॉक्स का?
Homogeneity of variance. अब बाकी Test. अदर चेक बॉक्स में क्या लिखा हुआ है? डिस्क्रिप्टिव, फिक्स्ड, रैंडम इफेक्ट, ब्राउन, वेल्च, मीन प्लॉट, बहुत सारी चीजें हैं। हम केवल किसको चेक बॉक्स कर रहे हैं? होमोजेनिटी या Homogeneity of variance वेरिएंस। test. और जैसे हमने क्लिक किया ये टेबल जनरेट होके आ गई। और पहले हमारे पास जो टेबल थी वो इस टाइप की थी। दिख रहा है कि नहीं? ये पहले फिगर पहले वहां से कॉपी किया हमने, इंडिपेंडेंट ई टेस्ट से। कोई डिफरेंस तो नहीं है दोनों में? Sir. No, sir. अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. सर ये इक्वल वेरिएंस एज्यूम नॉट एज्यूम ये तभी तो करेंगे, उससे पहले तो उसका होमोजेनिटी और वेरिएंस चेक करना पड़ेगा, तभी तो ये पता चलेगा कि इक्वल वेरिएंस एज्यूम करना है कि नहीं करना है। हाँ तो हमें वहां से भी तो क्लियर, अगर हम इंडिपेंडेंट सर टी टेस्ट में हैं। हाँ, ये हाँ जो तो टेस्ट सर है, यहाँ पे ये टेस्ट जो बता रहा है, लेविन टेस्ट फॉर इक्वलिटी ऑफ वेरिएंस, ये क्या बता रहा है? सर वेरिएंस है अमंग द ग्रुप्स। हैं? सर वेरिएंस है ग्रुप के बीच में। वेरिएंस है पॉइंट, लेकिन यहाँ ये वैल्यू तो 0.001 है, 0.05 से कम है। हाँ नहीं, सर अगर इक्वालिटी ऑफ वेरिएंसेस की कितनी इक्वालिटी है? सर अगर ये ये 0.05 से अधिक होता तब मानते कि इक्वल वेरिएंस एज्यूम, क्योंकि 0.05 से कम है मतलब इक्वल वेरिएंस नॉट एज्यूम। 0.05 से कम है। हाँ 0.05 से कम है। तो हमारा डेटा कैसा है? होमोजीनियस है कि नहीं होमोजीनियस है? सर होमोजीनियस नहीं है। होमोजीनियस नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि इक्वल वेरिएंस वाला केस है कि इक्वल वेरिएंस नॉट वाला केस है? सर दूसरा इक्वल वेरिएंस नॉट एज्यूम। हाँ, तो ये वाला केस है ना हमारा। जी अगर ये ठीक। हाँ फिगर यहाँ पे 0.738 आई होती अगर, तो हमारा डेटा होमोजीनियस होता कि नॉट होमोजीनियस होता? सर तब होमोजीनियस होता। तब होमोजीनियस होता। तब फिर क्या होता है? यहाँ पे कौन सी फिगर कंसीडर होती है सिग्निफिकेंस टू टेल्ड में? सर 0.011। हाँ, 0.011, यही हम बताना चाह रहे हैं। ठीक ठीक सर। क्लियर हुआ? जी सर। एक्चुअली वर्डिंग्स जो है इतना कंफ्यूजिंग वर्डिंग्स है सभी की, है बहुत आसान, बट इतना कंफ्यूज कर दिया है वर्ड्स को लेके। वेरिएंस, होमोजीनियस, इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल, हेट्रोजीनियस, कई तरह के वर्ड्स यूज होते हैं। उसमें इक्वल भी कह रहे हैं, वेरिएंस भी कह रहे हैं, इक्वालिटी भी कह रहे हैं, वेरिएंस भी कह रहे हैं, दोनों एकदम कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट सब आ रहे हैं। तो इस वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा, अब हम आगे एक केस अभी इसी में है। और डिसीजन रूल क्या है? डिसीजन रूल जो हमने अभी जो केस सॉल्व किया है, इसका डिसीजन रूल क्या होना चाहिए? मतलब डिसीजन रूल भी आपको पता होना चाहिए। इफ सिग्निफिकेंस p वैल्यू इज लेस देन 0.05 देन रिजेक्ट h0। रिजेक्ट h0 का क्या मतलब है? There is no equality of variance. हाँ, तो होमोजीनियस है कि नॉट होमोजीनियस है? Then not homogeneous. नॉट होमोजीनियस है। अच्छा, अगर हमारी वैल्यू 0.05 से ज्यादा आ रही है तो क्या हो रहा है? हाइपोथेसिस तो एक्सेप्ट हो सर रहा है। वी कीप द नल हाइपोथेसिस, मतलब जो नल हाइपोथेसिस लिखी हुई है वो सही लिखी है। सही लिखी हुई है मतलब क्या? मतलब देयर इज एन इक्वालिटी या वेरिएंस।
इसको आप रखिए, इसको मानिए, इसको सही मानिए। तो 0.05 से ज्यादा आने पे एक्सेप्ट कर लेना है नल हाइपोथेसिस को, दैट मींस इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस है। और 0.05 से कम आ रही है अगर वैल्यू, तो क्या मानेंगे? इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस नहीं है। इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस नहीं है मतलब होमोजीनियस डेटा नहीं है हमारा। क्लियर? अच्छा, इसको एक अलग तरीके से भी टेस्ट करते हैं, जिसमें टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी एंड होमोजीनियस दोनों निकाला जाता है एक साथ। यहाँ पे आपको एक टेबल दिख रही है, टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी, केएस टेस्ट एंड स्पैरियो-विल्क टेस्ट, और टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, लेविन टेस्ट, और इसकी वैल्यू भी वही आई है। ये टेबल कैसे जनरेट किया जाता है, इसको पता है आपको? हम इसको करके दिखाते हैं आपको। सबसे पहले एनालाइज में जाएंगे। यहां पे एक फिगर दिख रही है, एक्सप्लोर दिख रहा है? एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, एक्सप्लोर। यस सर। इसका यूज आपने किया था कि नहीं पहले कभी? किया था? किया है सर। किया कहाँ पे, कब यूज किया था इसका? सर नॉन पैरामेट्रिक में सर। नॉन पैरामेट्रिक में? अच्छा, इसको हम क्लिक करते हैं तो इस तरह की फिगर आ जाती है कुछ। यहाँ पे हमें क्या करना है, डिपेंडेंट लिस्ट में फैक्ट्री को करना है और फैक्टर में फैक्ट्री को डालना है, ग्रुपिंग वेरिएबल को। और स्टैटिस्टिक्स में हम डिस्क्रिप्टिव केवल रखते हैं। प्लॉट्स में हम यहाँ पे नॉर्मेलिटी प्लॉट्स विथ टेस्ट, यहाँ दिख रहा है। और Yes, स्प्रेड वर्सेस लेविन विथ लेवल विथ लेविन टेस्ट में अनट्रांसफॉर्म्ड पे चेक रखते हैं, अनट्रांसफॉर्म्ड। 4 ऑप्शन है, नन, पावर एस्टिमेशन, ट्रांसफॉर्म्ड। अनट्रांसफॉर्म्ड पे चेकबॉक्स क्लिक करेंगे, नन पे नहीं, पावर पे नहीं, ट्रांसफॉर्म पे नहीं, न अनट्रांसफॉर्म्ड। इसको कंटिन्यू करते हैं। ऑप्शन पे कुछ नहीं करना हमें, बूट स्ट्रैप पे कुछ नहीं करना हमें, और यहाँ पे डिस्प्ले हमें बोथ चाहिए, स्टैटिस्टिक्स एंड प्लॉट, और यहाँ पे ओके कर देते हैं। तो जैसे हम ओके करते हैं बहुत सारी फिगर्स टेबल क्रिएट हो जाती है, बट हमें अभी जो डिस्कस करना है ये 2 टेबल के बारे में सिर्फ, टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी एंड टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी। यही दोनों टेबल हमने वहां कॉपी की थी। हाँ, अब बताओ कैसे निकालेंगे, पता है ना? एक बार फिर से कर दें। हाँ बताओ, कौन बताएगा? शालिनी, आप बताओ। एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, हाँ और फिर एक्सप्लोर, हाँ हाँ डिपेंडेंट लिस्ट में प्रोडक्शन इंटर्न, हाँ ठीक, फैक्टर लिस्ट में फैक्ट्री, हाँ ठीक,
वर्कर्स भी स्तर शायद इसमें आएगा, किसमें? फैक्ट्री लिस्ट में। नहीं, वर्कर्स तो सीरियल नंबर है, उसकी जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, केवल हम अच्छा। ग्रुप देख रहे हैं। हम्म। स्टैटिस्टिक्स में हमें कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्टिव पे बॉक्स पे चेक कर देते हैं। हम्म। नेक्स्ट, प्लॉट्स में किसको करें? यहाँ पे सर इसमें सब सही है। हाँ, इसमें जैसे यहाँ पे हिस्टोग्राम अगर चाहिए अगर हमें, हम्म। तो यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। नॉर्मलिटी प्लॉट्स विथ टेस्ट, ये हमें चाहिए हर हालत में। हाँ, और इसमें और अनट्रांसफॉर्म्ड तो है ही चेक। अनट्रांसफॉर्म चाहिए, तो ये जैसे हम ओके हम्म। करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, हम्म। बहुत सारी टेबल क्रिएट हो जाती हैं, लेकिन हमें दो टेबल सबसे इंपॉर्टेंट हैं। नॉर्मेलिटी और होमोजेनिटी इनकी। हाँ, अच्छा, नॉर्मेलिटी में पहले जो हमने नॉर्मेलिटी चेक की थी, वो कंबाइंड नॉर्मेलिटी की फिगर कितनी आ रही थी? 0.200। हम्म। और यहाँ पे जब फैक्ट्री 1 और फैक्ट्री 2 दोनों को अलग अलग करके चेक कर रहे हैं, हम्म। तो फैक्ट्री 1 का डेटा कैसा बता रहा है? नॉर्मल है कि नॉट नॉर्मल है? सर नॉर्मल है। हैं? फैक्ट्री 2 का डेटा कैसा है? फैक्ट्री 2 और फैक्ट्री 1 को अलग अलग यहाँ कर दिया है। सागर, फैक्ट्री 1। हेलो। हाँ हेलो, हाँ सर बोलिए। फैक्ट्री 1 और फैक्ट्री 2 को अलग अलग यहाँ पे नॉर्मेलिटी दी जा रही है। बिल्कुल सर। तो फैक्ट्री 1 का डेटा नॉर्मल है या फैक्ट्री 2 का डेटा नॉर्मल है? सर फैक्ट्री 2 का डेटा नॉर्मल है और फैक्ट्री 1 का डेटा नॉट नॉर्मल है। नॉट नॉर्मल है क्योंकि ये वैल्यू 0.0, लेस देन 0.05। हाँ 0.05, और ये भी टेस्ट स्पेरियो विल्क्स टेस्ट जो है, ये भी यही बता रहा है कि फैक्ट्री 1 का डेटा नॉर्मल नहीं है। नहीं नॉट है। नॉर्मल है और फैक्ट्री 2 का डेटा नॉर्मल है। हाँ, और टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी के लिए दो तरह के टेस्ट हम यूज कर रहे हैं, केएस टेस्ट एंड स्पेरियो विल्क्स टेस्ट। क्लियर? यस सर। और टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी में क्या बता रहा है? टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी का रोल कब आता है? टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी का रोल तब आता है जब हम दो ग्रुप्स को लेते हैं, दो या दो से ज्यादा ग्रुप्स, मतलब हमें ग्रुप्स चाहिए होते हैं टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी के लिए। अगर हमें टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी नहीं करना है, तो सिंपल नॉर्मेलिटी टेस्ट कैसे करेंगे? सिंपल नॉर्मेलिटी टेस्ट जरा बता दो शालिनी। जी सर। हाँ, एनालाइज सिंपल नॉर्मेलिटी, हमें होमोजेनिटी नहीं टेस्ट करनी है। हाँ, कहाँ जाएं? एनालाइज। एनालाइज, फिर पैरामीट्रिक टेस्ट पे जाएंगे। पैरामेट्रिक नहीं, नॉन पैरामेट्रिक। हाँ, यहाँ बताओ। लेगेसी लिगेसी, डालो। हाँ, हम्म। फिर उसके बाद सिर्फ 2 इंडिपेंडेंट सैंपल पे। नहीं, वन सैंपल केएस टेस्ट, ये दिख रहा है, केएस, केएस नाम दिख रहा है छोटा सा। जी सर। हाँ, इसको क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखो, ग्रुप्स के बारे में पूछा ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ सिर्फ केवल कह रहा है कि आप टेस्ट वेरिएबल लिस्ट में फैक्ट आप वेरिएबल इंसर्ट करो, तो आपने प्रोडक्शन को इंसर्ट कर दिया। हमें क्या चेक करना है? नॉर्मेलिटी चेक करना है कि पॉइजन चेक करना है कि यूनिफॉर्म चेक करना है कि एक्सपोनेंशियल चेक करना है? क्या चेक करना है? सर नॉर्मेलिटी चेक करनी है। हाँ, नॉर्मेलिटी चेक करना है। तो नॉर्मेलिटी चेक करने के बाद ये क्या आ गई फिगर? सर ये नॉर्मल ही है। बट कब? जब हमारा कोई ग्रुप्स की बात नहीं हो रही है। अच्छा, सिंगल की बात हो रही है। सिंगल की बात हो रही है। अच्छा, अब वो वाला केस बताओ, एक्सप्लोर वाला जो केस था, एनालाइज एनालाइज
डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्ट और फिर एक्सप्लोर। हाँ इसमें प्रोडक्शन रहेगा डिपेंडेंट लिस्ट में। हाँ फैक्टर लिस्ट में फैक्ट्री रहेगा। हाँ प्लॉट्स। और फिर इसमें तो सब सही है। हाँ नॉर्मलिटी प्लॉट्स विथ टेस्ट ये चेक होना चाहिए। यस सर, ये सबसे इम्पोर्टेंट यही है। और लेविन टेस्ट अगर यूज करना है तो हमें अनट्रांसफॉर्म पे चेक होना चाहिए। सर मैंने सिर्फ ऑन ट्रांसफॉर्म देख लिया तो वो ध्यान नहीं दिया। हाँ ओके कंटिन्यू। करें। यस सर। हाँ और जैसे हमने ओके किया यहाँ पे वो टेबल क्रिएट हो गई, 2 टेबल, ये जो इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट। जी सर। अब इसमें इसी को हमने कॉपी कर लिया यहाँ पे। हाँ अब बताओ, इसमें एक्सप्लेन करो हमें। सर इसमें जो है फैक्ट्री 1 जो है वो उसका डेटा नॉट नॉर्मल है और फैक्ट्री 2 का डेटा नॉर्मल है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। ये दोनों क्योंकि टेस्ट सपोर्ट, दोनों टेस्ट बता रहा है हमें, केएस और स्पेरियो विल्क्स दोनों बता रहा है। यस सर, दोनों ही बता रहे हैं। हाँ तो दोनों सपोर्ट कर रहा है इस बात को। अच्छा होमोजेनिटी के दोनों लिए कौन सा टेस्ट यूज होता है? टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी के लिए क्या नाम होता है टेस्ट का? हाँ लेविन लेविन स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स टेस्ट होता है। तो ये क्या कहता है, अगर हमारा डेटा होमोजीनियस होने के लिए और ना होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए होती है? सर 2 ग्रुप होने चाहिए पहले तो। हाँ पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि 2 ग्रुप्स होने चाहिए। अगर 2 ग्रुप्स नहीं है तो होमोजेनिटी नाम की कोई चीज, नाम ही नहीं आना चाहिए उसका। क्लियर है कि फिर नहीं? क्लियर है, मेरी बात क्लियर हो रही कि नहीं? अगर ग्रुप्स का डिस्कशन नहीं है तो होमोजेनिटी नाम की कोई चीज आनी ही नहीं चाहिए। क्लियर? यस सर। हाँ और टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी में होमोजेनियस डेटा होने के लिए क्या चाहिए, नॉट होमोजेनियस के लिए क्या चाहिए? सर होमोजेनिटी तब भी टेस्ट करते हैं जब नॉर्मेलिटी नहीं होती है और पॉइंट 005 से कम होता है, तब जो है होमोजेनिटी चेक करते हैं। नहीं कुछ सही नहीं बोल रहे हो अभी। अभी फिर से, हम तो नॉर्मल डेटा में हैं, हम लोग नॉर्मल डेटा में काम कर रहे हैं अभी। अभी हम ओके। कैसा काम कर रहे हैं? नॉर्मल डेटा पे काम कर रहे हैं हम लोग। जो जी प्रोडक्शन का डेटा जो हमने निकाला था वो कैसा था? प्रोडक्शन का डेटा निकाला तो वो नॉर्मल था। नॉर्मल था। जब नॉर्मल डेटा हो गया, क्लियर हो गया कि हमारा डेटा नॉर्मल है, तो अब हम चेक करना चाह रहे हैं थोड़ा और आगे बढ़ के, एक स्टेप और आगे जाना चाहते हैं कि क्या ग्रुप्स वाइज हमारा डेटा होमोजीनियस या नॉट होमोजीनियस है कि नहीं। नॉर्मलिटी तो पीछे छूट गया, नॉर्मलिटी हमें पता चल गई कि है। जी बट सर। अगर थोड़ा और डीप में जाके हम चेक करना चाहें, कि हम ग्रुप वाइज चेक करना चाहें कि होमोजीनियस डेटा है कि नहीं है, तो कौन सा टेस्ट यूज कर रहे हैं हम लोग? तो लेबनी टेस्ट यूज कर रहे हैं। हाँ ये टेस्ट यूज कर, और इसकी कंडीशन क्या होती है कि अगर हमारा डेटा होमोजीनियस होगा तो सिग्निफिकेंस वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर हमारा डेटा नॉट होमोजीनियस है तो क्या सिग्निफिकेंस वैल्यू होनी चाहिए? सो 0.005 से कम होनी चाहिए वैल्यू। कम होगा तो होमोजीनियस होगा कि ज्यादा, क्या होगा कैसे बताओ? सर कम होगा तो होमोजीनियस होगा। कम होगा तो नॉट 0.05 होमोजीनियस। होमोजीनियस होगा, और अगर 0.05 से ज्यादा होगा तो होमोजीनियस नहीं होगा। तो होमोजीनियस नहीं होगा। ये क्लियर है सबको? अच्छा होमोजीनियस ना होने का क्या कम है तो होमोजीनियस नहीं होगा ना है? सर। अगर पॉइंट अभी आपने कहा था 0.05 से कम है तो नॉट होमोजीनियस। हाँ 0.05 से कम होगा 0.05 से कम है
अब 0.05 से ज्यादा है, और हमने होमोजेनिटी के लिए क्या वो बनाया था, हाइपोथेसिस क्या बनाई थी? both both the groups have equal variance. There is an equal variance between both the groups. यही ने बनाया था। Yes, sir. और यहाँ पे क्या करना है हमें, हाइपोथेसिस 0.05 से कम है, तो क्या है हमारा डेटा, कैसा है, होमोजीनियस है कि नहीं है? Sir, नहीं होगा. हैं? Sir, not homogeneous. नॉट होमोजीनियस है, नॉट होमोजीनियस है। ये क्लियर हो गया कि नहीं सबको? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? No, sir. डेटा नॉर्मल है अगर हम सिंगल केवल प्रोडक्शन को केवल देखें, केवल प्रोडक्शन को अगर हम देखते हैं, और अगर हम फैक्ट्री वाइज देखते हैं तो क्या पता चलता है हमें? सर होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस। हाँ, और अगर हम जैसे सपोज करो हमारा डेटा ये है, हमारे ये डेटा है, फैक्ट्री 1 का डेटा कहां तक लिखा हुआ है, ये 20 तक दिख रहा है, और फैक्ट्री 2 का डेटा कहां से है, 21 से लेके तो अगर हम सेपरेट दो फाइल इसको कर लें, क्या कर लें, अगर 20 वर्कर्स का अलग हम चेक करें नॉर्मेलिटी, और 21 से 44 का अलग हम नॉर्मेलिटी चेक करें, तो हमें दो तरह की फिगर मिलेगी, बिकॉज यहां पे दो वैल्यू दिख रही है। क्लियर? अब बताओ ये शिवानी, जी सर। अब बताओ इसमें, ये दोनों कंफ्यूज तो नहीं सभी लोग हो रहे हैं इसमें? सर टेस्ट ऑफ नॉर्मलिटी की बात की जाए तो फैक्ट्री 1 फैक्ट्री 2 है, जिसमें कोल्मोग्रोव और सेपेरो विल्कॉक्सन टेस्ट लगा है, जिसमें फैक्ट्री 1 का डेटा पाया गया है कि वो नॉर्मल है, सॉरी फैक्ट्री 1 का डेटा नॉर्मल नहीं है, फैक्ट्री 2 का डेटा नॉर्मल है। हाँ ठीक है। ठीक है, और सेपेरो विल्कॉक्सन टेस्ट के हिसाब से भी सेम रिजल्ट है। दूसरी चीज नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस। ये तब यूज करेंगे जब ग्रुपिंग वेरिएबल होगा, हाँ और उसकी वैल्यू जब 0 पॉइंट डिसीजन रूल है, अगर वैल्यू 0.05 से कम है तो होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस अमंग द ग्रुप्स नहीं है। अगर जो सिग्निफिकेंस वैल्यू है 0.05 से ज्यादा है तो मींस देयर इज ए होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस अमंग ऑल द ग्रुप्स। हाँ और इस बिल्कुल। टेस्ट के और इसके लिए लेविन्स टेस्ट यूज करते हैं, और हाँ हमारा यहाँ पे जो वैल्यू है सिग्निफिकेंस वैल्यू है दैट इज अ 0.00। इट मींस देयर इज अ नो होमोजेनियस अमंग द ग्रुप्स। हाँ बिल्कुल सही। और लेविन टेस्ट, अगर हमारा डेटा नॉट नॉर्मल के केस में अगर हमें लेविन टेस्ट यूज करना है, और अगर हमारा डेटा नॉट नॉर्मल है, कैसा, नॉट नॉर्मल, तो हमें 3 स्टेप्स में ये काम करना है। कितने? सर 3 स्टेप्स। वहां हम सिंगल स्पेसेस को क्लिक करके इमीडिएट नहीं पता कर पाएंगे, हमें 3 नए वेरिएबल क्रिएट करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं? सर 3 वेरिएबल्स और क्रिएट करने पड़ते हैं। हाँ, मतलब 3 कॉलम्स और एडिशनल बन जाएगी हमारे डेटा सेट में। इसके बारे में पता है कि उन 3 वेरिएबल्स का नाम क्या होता है? नो सर। कभी उसके बारे में सुना है कभी कहीं? नो सर। अच्छा, नहीं सुना है तो फिर बताना पड़ेगा। ये आपको हाईलाइटेड दिख रहा है, ये पीछे बैकग्राउंड में हाईलाइटेड येलो कलर में, यस सर।
ये जो हाईलाइटेड जो डेटा सेट है ये न्यू क्रिएशन है। ऐसा ऐसा अपने आप क्रिएट हो जाता है डेटा सेट में। यहाँ पे देखो क्या लिखा है ये, इसको पढ़ो। For example, data are non-metric, that is not normally distributed. In SPSS, it is not possible to execute the Levin test for the non-normality distributed data in one step. We need to prepare the data by taking some initial step to create 3 new variables with rank data, group means, ranks, and deviation from mean ranks. Step 1, create the rank data. ये 3 नाम नए सुनाई दिए, इसका क्या मतलब है? रैंक्ड डेटा, ग्रुप मीन रैंक्स एंड डेविएशन फ्रॉम मीन। ये लोगों को भूल जाता है ये तीनों नाम, तो हम चाहते हैं कि पहले नाम आपको क्लियर हो जाए। ये तीनों नाम भूलने नहीं चाहिए, तभी आप समझ पाओगे, क्योंकि इसमें आपका डेटा सेट बढ़ जा रहा है।